पाठ 19 सुभाष चंद्र बोस इस पाठ का नाम है। तो चलिए अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। कुछ समय पहले भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, मतलब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था, मतलब उनके शासन को लोग नहीं मान रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यह कटक स्थान उड़ीसा राज्य में है। उनके पिता सरकारी वकील थे। 5 वर्ष की उम्र से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई, मतलब उनकी शिक्षा का शुरुआत 5 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे, मतलब अव्वल आते थे। बीए उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। आईसीएस का मतलब होता है इंपीरियल सिविल सर्विस। उन्होंने पास कर ली। सरकारी नौकरी के लिए यह उस समय सबसे ऊंची परीक्षा होती थी। भारत लौटने पर उन्होंने तय किया कि नौकरी नहीं करेंगे। उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद कराने का प्रण किया, मतलब संकल्प लिया। देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। सन 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आज़ाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना पड़ेगा। तब उन्होंने काबुली पठान के वेश में पुलिस से बचते हुए वे अफ़गानिस्तान पहुँचे। वहाँ से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से वह बर्मा, जिसका आज का नाम म्यांमार है, म्यांमार आए, जहाँ उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से बनी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका जय हिंद का नारा बहुत प्रचलित हुआ। देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते हैं। तो चलिए कुछ कठिन शब्द को देखते हैं। जैसे पहला है अधीन। अधीन का मतलब होता है गुलाम। दूसरा शब्द है शासन। तो शासन का मतलब होता है हुकूमत या राज करना। अगला शब्द है विरोध। विरोध का मतलब होता है खिलाफ। अगला शब्द है अनेक। अनेक का मतलब होता है बहुत सारे या बहुत ज़्यादा। अगला शब्द है बलिदान। तो बलिदान का मतलब होता है शहादत या शहीद लोग, शहीद होना। अगला शब्द है प्रारंभ। तो प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत या आरंभ होना। अगला शब्द है उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। अगला शब्द है आंदोलन। आंदोलन का मतलब होता है क्रांति या बदलाव। अगला शब्द है प्रण। प्रण का मतलब होता है निश्चय या संकल्प। अगला शब्द है इस्तीफा।
इस्तीफा का मतलब होता है त्याग। अगला शब्द है विरुद्ध। विरुद्ध का भी मतलब होता है खिलाफ। अगला शब्द है युद्ध। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। अगला शब्द है नज़रबंद। तो नज़रबंद का मतलब होता है घर में बंद करके या उसे घर में रखकर उसके ऊपर नज़र रखना कि वह किसी से बात ना कर सके, वह बाहर ना जा सके और वह किसी से मिल ना सके। अगला शब्द है संघर्ष। संघर्ष का मतलब होता है चुनौतियों या समस्याओं का सामना करना। अगला शब्द है नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब होता है मार्गदर्शक या रास्ता दिखाने वाला। अगला शब्द है देशवासी। तो देशवासी का मतलब होता है देश में रहने वाले लोग, उन्हें देशवासी कहते हैं। अगला शब्द है अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब होता है प्रधान या मुखिया। अगला है आईसीएस। तो आईसीएस का मतलब होता है इम्पीरियल सिविल सर्विस, जो आज के समय में जिसको आईएएस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको हम लोग आज के समय में कलेक्टर भी बोलते हैं या डीएम भी कहते हैं। उस समय इसका नाम आईसीएस होता था, जिसे इम्पीरियल सिविल सर्विस बोलते हैं। तो चलो अब अभ्यास देखते हैं। पहला है पाठ के आधार पर उत्तर दो। पहला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा राज्य में हुआ था। दूसरा है नेताजी ने नौकरी क्यों नहीं की? तो नेताजी ने नौकरी इसलिए नहीं की क्योंकि वह भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। अगला है अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद क्यों किया? तो अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद इसलिए किया क्योंकि नेताजी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। अगला है नेताजी ने काबुली पठान का वेश क्यों बनाया? तो नेताजी ने काबुली पठान का वेश विदेश जाने के लिए बनाया। अगला है सही जोड़ा बनाओ। सन 1897। तो सन 1897 में नेताजी का जन्म हुआ था। सन 1939। तो सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। अब तीसरा है पढ़ो, समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला है उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। तो श्याम परीक्षाओं में पास हो गया। अगला है संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब होता है लड़ाई। तो नेताजी ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की या संघर्ष किया। अगला है आज़ाद स्वतंत्र। तो आज़ाद का मतलब होता है स्वतंत्र। भारत 1947 में आज़ाद हुआ या स्वतंत्र हुआ। अगला है सामग्री। तो सामग्री का मतलब होता है वस्तु। वह वस्तु राघव का है। अगला है क्रांति। तो क्रांति का मतलब होता है आंदोलन। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। अगला है वेश। तो वेश का मतलब होता है पहनावा। तो दक्षिण भारत लोगों के पहनावा सफ़ेद लुंगी व कमीज होता है। दक्षिण भारत के लोगों का पहनावा सफ़ेद लुंगी व कमीज होता है। अगला है विलोम शब्द लिखो। जैसे पहला शब्द है अस्वस्थ।
तो अस्वस्थ का विलोम हो जाएगा स्वस्थ। अगला शब्द है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का विलोम हो जाएगा परतंत्र। अगला शब्द है जन्म, तो जन्म का विलोम हो जाएगा मृत्यु। अगला शब्द है उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण का विलोम हो जाएगा अनुत्तीर्ण। अगला है पता करो और लिखो, तो स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ और सेनानियों के नाम लिखो, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, मंगल पांडे, झांसी की रानी इत्यादि लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगला है युद्ध से हानि। युद्ध से क्या क्या हानियाँ होती हैं, तो युद्ध से दुश्मनी और गहरी हो जाती है, धन संपत्ति का विनाश होता है, लोगों की जानें भी जाती हैं, लोग अपाहिज हो जाते हैं, जीवन अस्त व्यस्त तथा अच्छे कार्य रुक जाते हैं। पांचवा है लिखने के लिए, नेताजी के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं अपनी कॉपी पर लिखो। तो नेताजी के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं। पहला, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल के स्थापना की। दूसरा है काबुली पठान का वेश बदलकर अफ़गानिस्तान गए। तीसरा है भारतीय सैनिकों की मदद से आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। और पांचवा है कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अगला है शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाओ, जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्र का हो जाएगा स्वतंत्रता। उसी प्रकार सुंदर का सुंदरता, वीर का वीरता, उदार का उदारता, सज्जन का सज्जनता, शीतल का शीतलता। अगला है कुछ राज्यों के नाम लिखो, जैसे एक राज्य है उड़ीसा, उसी प्रकार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और इत्यादि राज्य हैं। अगला है स्थानों या शहरों के नाम लिखो, जैसे कटक, तो आगे हैं कानपुर, कोलकाता, पटना, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, मोहाली, अहमदाबाद, सूरत, भोपाल, कोयम्बटूर इत्यादि स्थान हैं।